Morning, students. How are you? Student, today we will read chapter 1 in English grammar. Okay? The sentence. Sentence mean vakya. Okay? Let's see definition. A sentence is a group of words that conveys a complete sense of and meaning. Means वाक्य क्या है, यानी कि सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप है, एक समूह है किसका? शब्दों का, जो हमें किसी भी चीज का पूरा मीनिंग बताते हैं. ठीक है, उसका मतलब पता चलता है हमें उस सेंटेंस से. ठीक है, लेट्स सी. A sentence must always begin with a capital letter. जो एक सेंटेंस कभी भी शुरू होता है वह किससे होता है? कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर मीन बड़ी वाली ABCD. ठीक है, लेट्स सी. द वर्ड्स इन अ सेंटेंस must be in certain order so as to make a complete sense. मीन्स जो वर्ड्स होने चाहिए कहाँ पर होने चाहिए? वो सर्टेन यानी कि निश्चित ऑर्डर में, निश्चित रूप से लिखे होने चाहिए, निश्चित ऑर्डर में, सही ऑर्डर में लिखे होने चाहिए. ठीक है, तभी वह क्या एक कंप्लीट सेंस बनाता है. लेट्स सी. पंक्चुएशन मार्क सच एज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क मस्ट एंड द सेंटेंस. यानी कि जो भी सेंटेंस किस रूप में क्या चीज हम बोल रहे हैं. ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो उसमें क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना. और अगर हम हमने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, तो उसमें फुल स्टॉप आना चाहिए. ठीक है, और कहीं पर हमें क्या हो रहा है? जैसे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगता है? जब हम खुशी जाहिर करते हैं या फिर दुख, है ना. जैसे हम कहते हैं हो ऐसा हो गया, तो हम वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे ओ के आगे, ओ के बाद. ठीक है, ओ के बाद हम कहेंगे ओ, है ना. ओके, ये फुल स्टॉप होता है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. ओके, इट इज क्लियर. लेट्स सी एग्जांपल. शी इज अ गुड डांसर. वह एक अच्छी डांसर है, तो ये कंप्लीट है, इसके पीछे फुल स्टॉप आएगा. ओके, फुल स्टॉप. क्लोज द विंडो, फुल स्टॉप. विच इज योर फेवरेट फ्रूट. यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन करा जा रहा है. ओके, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर हम कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है. हाउ लवली द रेनबो इज. यहाँ पर हम जाहिर कर रहे हैं ना, वह कितना सुंदर रेनबो है, इंद्रधनुष है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ओके, लेट्स सी. अ सेंटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स. एक सेंटेंस जो है उसको सेपरेट करेंगे हम 2 पार्ट्स में, 2 भागों में बांटा जाता है. द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन दैट इज स्पोकन अबाउट. इसको बोलते हैं नेमिंग पार्ट. यानी कि जिसके जो पर्सन मीन की व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या इमोशन मीन भाव होता है. ओके, स्पोकन अबाउट. ठीक है, जिसके बारे में बोला जा रहा है. What is being said about the person, place, thing और emotion doing part. यानी कि जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है ना. समझ में आ रहा है? वो नेमिंग पार्ट कौन सा है? जिसके बारे में बोला जा रहा है, बट क्या बोला जा रहा है, क्या बात हो रही है इसके बारे में, वह है डूइंग पार्ट. लाइक जैसे हम एक सेंटेंस यहाँ पर करते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल
गर्ल। ओके, तो उसके किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में। सी मीन वह, कोई भी हो सकती है गर्ल, ठीक है। और बात क्या हो रही है कि वह सुंदर है। क्या बताया जा रहा है उसके बारे में? वह सुंदर है, ठीक है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया, नहीं नेमिंग पार्ट हो गया, और ये हमारा डूइंग पार्ट हो गया। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, यानी कि जो फूल है कब खिलते हैं? स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में खिलते हैं। तो ये नेमिंग पार्ट है, ठीक है। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ब्लूम, खिलते हैं। तो ये डूइंग पार्ट है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। इसको भी विधेय भी बोलते हैं, हिंदी में इसको विधेय बोलते हैं। ओके, विधेय। Let's see. In the above sentence, the flowers is the naming part of the subject. यानी कि जो flowers है वह क्या है? नेमिंग पार्ट है ना। फूलों के बारे में बात हो रही है ना। और क्या बात हो रही है कि वह खिलते हैं स्प्रिंग सीजन में। द डूइंग पार्ट, द प्रेडिकेट इज ब्लूम इन स्प्रिंग एज इट सेज समथिंग अबाउट द नेमिंग पार्ट द फ्लावर्स, यानी कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। ओके, वह प्रेडिकेट कहलाता है। द सब्जेक्ट थस इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, ठीक है। द सब्जेक्ट थस इज पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं ना, तो वह सब्जेक्ट है। जिसके बारे में कह रहे हैं वह सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है? जो हमें बता रहा है वहां पर क्या हो रहा है। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है। ओके, लेट्स सी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? स्वीकारात्मक सेंटेंस, स्वीकारात्मक सेंटेंस यानी कि वाक्य। ओके, एन असर्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट टू टेल अ फैक्ट, यानी कि जो एकदम क्या है? सच बात बता रहा है, ठीक है। टेल अ फैक्ट मैंने एकदम सच बात। स्टेटमेंट क्या है? जो एकदम सच बता रहा है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको हमने रीड करने हैं। द सन सेट इन द वेस्ट, ओके, क्लियर है कि सन कहाँ सेट होता है? वेस्ट में। द बॉय ड्रंक अ ग्लास ऑफ जूस, यानी कि ये हमारा एकदम सही बात है, हमने बोल दिया कि उसने पी लिया है पानी, ठीक है। द बॉय ड्रंक अ ग्लास ऑफ जूस, कि पानी पी लिया। देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल, वहां टेबल पर एक बुक है। दीज प्लेयर्स विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ये जो प्लेयर्स हैं कल क्रिकेट खेलेंगे। These sentences are assertive sentences. A statement always tells a fact. क्या बताती है? हमेशा सत्य है, यानी कि फैक्ट में एकदम सच सच बताती है, ठीक है। स्टेटमेंट जो होती है, जो जिस वाक्य में सच होता है, ठीक है। लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन प्रश्नवाचक, ओके, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्नवाचक सेंटेंस, ओके, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वह
इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, प्रश्नवाचक कहलाता है। रीड द सेंटेंसेस, ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनको पढ़िए। वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हो। व्हेन डिड यू बाय दिस बुक, आपने यह बुक कब खरीदी। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। विच पेन इज योर्स, आपका कौन सा पेन है। इसमें सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी पहचान हम इजिली कर सकते हैं, जैसे उसमें ये वाला मार्क होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है ना, आप आराम से पहचान सकते हो कि ये इंटेरोगेटिव है। ओके, these sentences are interrogative sentences. A question always ends with an interrogation mark, ठीक है। जब भी एक खत्म होता है, एंड होता है इसका, तो इसमें खत्म होगा। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मीन्स एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। एकदम स्ट्रॉन्ग मीन जबरदस्त, जिसमें हम एकदम हैरान भी हो जाते हैं ना, आश्चर्यजनक भी हो जाते हैं कि वाह कितना अच्छा है, ठीक है। लेट्स रीड दीज एग्जाम्पल्स। व्हाट अ डिलीशियस मील, वाह कितना अच्छा मील है, भोजन है, स्वादिष्ट। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाह कितना सुंदर फ्लावर है। हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, कितना सुहाना मौसम है। व्हाट अ पीटी। ओके, दीज सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, जिसमें हम क्या हो जाते हैं उनसे एकदम, उसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, ठीक है, एकदम चौंकाने वाली, वाओ। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको भी हम, ये वाले सेंटेंस को हम इजिली पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये वाला मार्क होता है। ओके, फोर्थ है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशवाचक, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट। एक हम ऑर्डर भी देते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, जैसे इससे प्लीज, प्लीज हमारा ये काम कर दो, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, ओपन द डोर, हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं ना, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। गो देयर, वहां जाओ। डू योर वर्क, अपना काम कीजिए। प्लीज कम हियर, कृपया करके यहाँ आइए। These sentences are imperative sentences. An imperative sentence always ends with a full stop. जो imperative sentence है वह भी कैसा है, फुल स्टॉप पे, उस पे एंड में फुल स्टॉप लगेगा। बट हम इससे पहचान सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस रीड करने से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इससे हम इसकी पहचान लगा सकते हैं। जिस भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाएगा या फिर रिक्वेस्ट किया जाएगा वह कौन सा कहलाएगा, इम्पेरेटिव। ओके, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।